गांव की वो कच्ची गलियां, मिट्टी की सोंधी खुशबू और खेतों की हरियाली, यहीं से शुरू होती है एक सच्चे इंसान की कहानी, हरिशंकर की। एक सीधा सादा किसान जो ईमानदारी को भगवान मानता था। उसकी पत्नी सरिता और बेटा गोपाल ही उसका पूरा संसार थे। पर किसे पता था उसकी जिंदगी में एक ऐसा तूफान आने वाला है जो सब कुछ बदल कर रख देगा। सरिता, देख तो सही, इस बार गेहूं की फसल बहुत बढ़िया हुई है। भगवान ने मेहनत का फल दे ही दिया। तुम्हारी मेहनत रंग लाई है हरिया, पर अब इसे अच्छे दामों पर बेचना, किसी भी लालच में मत आना। सरिता जानती थी कि गांव के व्यापारी अक्सर छोटे किसानों को ठग लेते हैं, मगर हरिशंकर वो ईमानदारी से सौदा करने में विश्वास रखता था। बाबा, इस बार मेले में चलेंगे ना? पिछली बार आपने वादा किया था। इस बार जरूर चलेंगे बेटा, तुझे वो लकड़ी का घोड़ा भी दिलवाऊंगा। जिंदगी धीरे धीरे खुशियों से भरने लगी थी, लेकिन कहते हैं ना, सच्चाई की राह आसान नहीं होती। एक दिन गांव में एक नया व्यापारी आया, मक्खनलाल, जिसने हरिशंकर को ऊंचे दाम का लालच दिया। हरिशंकर भैया, तुम मुझे अपना गेहूं दो, मैं शहर में 3 गुना दाम दिलवा दूंगा। बस थोड़ा माल पहले भेजना पड़ेगा। हाँ, पर मैं तो एडवांस में माल नहीं देता, पहले पैसे फिर अनाज। भैया मुझ पर भरोसा करो, गांव में पहली बार आया हूँ, नाम बनाना चाहता हूँ। हरिशंकर थोड़ी देर चुप रहा। एक तरफ ज्यादा पैसे का लालच था, दूसरी तरफ उसका जमीर। माफ कीजिए मक्खनलाल जी, मैं तो अपना माल उन्हीं को दूंगा जो तुरंत भुगतान करे। उसने गांव के पुराने व्यापारी रामनाथ को ही अनाज बेचा, कम दाम में लेकिन सुकून के साथ। हरिया, तुमने सही किया। पैसे कुछ दिन के लिए होते हैं, पर नींद चैन से तभी आती है जब आत्मा साफ हो। लेकिन मक्खनलाल वो इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने गांव के सरपंच से मिलकर हरिशंकर पर झूठी शिकायत कर दी कि वह मिलावटी अनाज बेचता है। अगले दिन सरपंच जी हरिशंकर के घर पहुंचे। हरिशंकर, हमें शिकायत मिली है कि तुम मिलावटी अनाज बेचता है। कल पंचायत में आना पड़ेगा। अगर दोषी पाए गए तो खेत जब्त हो सकता है। सरपंच जी, मैं कभी बेईमानी कर ही नहीं सकता, ये सब झूठ है। अब हरिशंकर के सामने 2 रास्ते थे, या तो मक्खनलाल से समझौता कर ले या सच्चाई के लिए लड़ाई लड़े। और हरिशंकर ने चुना ईमानदारी का रास्ता। गांव वालों, हम आज तय करेंगे हरिशंकर दोषी है या नहीं। मक्खनलाल, तुम्हारे पास क्या सबूत है? उसका अनाज खराब था, मैंने खुद देखा है। हरिशंकर, तुम कुछ कहना चाहोगे? मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, मेरा काम खुद बोलेगा। मेरा अनाज रामनाथ के पास है, उसे बुला लीजिए। गांव में सन्नाटा छा गया। रामनाथ आया और पूरे गांव के सामने सच का आईना दिखा दिया। मैं 40 साल से व्यापार कर रहा हूं, इतना बढ़िया अनाज आज तक नहीं देखा। हरिशंकर जैसा ईमानदार किसान दूसरा नहीं मिलेगा। सच सामने आ गया। मक्खनलाल शर्मिंदा होकर गांव से भाग निकला और पंचायत ने हरिशंकर को ईमानदार किसान सम्मान से नवाजा। मेरे बाबा सबसे सच्चे हैं। तो दोस्तों, ये थी हरिशंकर की कहानी। एक आदमी जिसने कभी झुकना नहीं सीखा और ईमानदारी से अपनी जमीन और जमीर दोनों बचा लिए।